हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7 है, जो कि बात करता है द फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। यानी कि सेक्शन 7 कहता है कि एविडेंस एक्ट में उन फैक्ट्स को भी रेलेवेंट माना जाता है जो किसी फैक्ट इन इशू या किसी रेलेवेंट फैक्ट के ओकेजन, कॉज या इफेक्ट होते हैं। यानी कि कोई घटना कैसे हुई, उसकी क्या वजह थी, उसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है, क्या कुछ अवसर रहे जिसकी वजह से वो घटना घटित हुई, ठीक है। ये सभी चीज़ें, ये सभी तथ्य, ये सभी फैक्ट्स जो हैं एविडेंस के रूप में मान्य होते हैं एज पर दिस सेक्शन 5 ऑफ BSA, ठीक है। तो इसमें 5 तरह के फैक्ट्स को रेलेवेंसी प्रदान की गई है: ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स। तो इन पांचों को याद रखना स्कोप के निमोनिक की हेल्प से। याद रखना स्कोप एक वर्ड है, स्कोप में 5 चीज़ें हैं। S स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ थिंग्स, C स्टैंड फॉर कॉज, O स्टैंड फॉर ओकेजन, P स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी में 2 बार P आ रहा है, एंड E स्टैंड्स फॉर इफेक्ट। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और इनको जो है कोर्ट में एडमिसिबिलिटी प्रदान की जाती है एज रेलेवेंट फैक्ट। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि किसी भी घटना में, किसी भी मैटर की सटीक रूपरेखा, सर्कमस्टांसेस समझने में मदद करते हैं ये सारे फैक्ट्स। किसी केस में इनडायरेक्ट एविडेंसेस को स्टेब्लिश करने में मदद करते हैं ये सारे फैक्ट्स। इसके साथ साथ एक कॉज एंड रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए भी इन सभी फैक्ट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स से शुरुआत करते हैं ताकि इस सेक्शन को और इसके प्रोविजन को समझने में आसानी हो। एक केस में ए ने बी का मर्डर किया। ये R वर्सेस रिचर्डसन का केस है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। ए ने बी का मर्डर किया, तो उस जो मर्डर की जो प्लेस थी, प्लेस ऑफ द क्राइम, वहाँ पे जो भी ग्राउंड पे मार्क्स थे, ठीक है, जो भी वहाँ की स्थिति थी, वहाँ पे चीज़ें कैसी बिखरी हुई थी, या वहाँ पे कुछ अगर कोई टूल पाया जाता है या कोई और ऑब्जेक्ट पाया जाता है, सो जो भी चीज़ें वहाँ पे मार्क्स थे ऑन द ग्राउंड विच आर प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ, वो सभी मार्क्स, वो सभी चीज़ें रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर की जाएंगी, बिकॉज दे विल शो द इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू की जो भी कुछ हुआ उसके क्या इफेक्ट हुए, ठीक है, उसके क्या परिणाम हुए, किस तरीके से जो भी क्राइम कमिट हुआ वो कैसे कमिट हुआ। ओकेजन का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अवसर से जुड़ा कोई तथ्य। मान लीजिए ए की हत्या रात 10 बजे एक पार्क में हुई, ठीक है। अब पुलिस जांच में पता चलता है कि ए उस दिन 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे अपने दोस्त बी से पार्क में मिलने गया था। तो यहाँ पे ए का बी से मिलना एक ओकेजन है और ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, ये एक प्रासंगिक तथ्य होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड इलस्ट्रेशन लेते हैं। R वर्सेस डोनेलन का केस है। ए ने बी को जहर दे के उसकी हत्या की, ठीक है, ए ने बी को जहर दिया। सो यहाँ पे बी की जो भी हेल्थ कंडीशंस थी उस पॉइजन को लेने से पहले, उसकी जो भी हैबिट्स थी, जो भी खान पीन की हैबिट्स थी, जो भी उसके कुछ परहेज की बातें थी, वो सब ए को पहले से पता थी। तो कहीं ना कहीं वो जो ए को वो नॉलेज थी ना, वो एक अपॉर्चुनिटी थी ए के पास कि उसे पता था कि मैं ऐसी क्या चीज़ बी को दूंगा जिससे जो बी के अंदर जहर बना देगा और बी को जो है हार्म कॉज करेगा। सो दैट कॉन्स्टिट्यूटेड एन अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए वो एक रेलेवेंट फैक्ट है विद इन दिस प्रोविजन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक हमने इफेक्ट का एग्जाम्पल समझा, ओकेजन का एग्जाम्पल समझा, अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल समझा। मैं आपको कॉज का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि बी ने सी को गोली मारी और सी की डेथ हो गई। अब अगर ये साबित होता है कि बी और सी में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो वो जो पास्ट में हुआ झगड़ा था, जो पास्ट की एनमिटी थी, वो एक कॉज के रूप में रेलेवेंट होगा विद इन दिस प्रोविजन, ठीक है। एक और ओकेजन का आपको इलस्ट्रेशन यहाँ सामने दिख रहा होगा। ए रॉब्ड बी केस था कि ए ने बी की घर में रॉबरी कमिट की है। नाउ द फैक्ट्स दैट रॉबरी कमिट होने के कुछ समय पहले ही बी जो है, जिसके घर में रॉबरी कमिट हुई, वो एक मेले में गया था कुछ पैसों के साथ, और उसने उन पैसों को एक थर्ड पार्टी को दिखाए थे।
तो उसने एक ओकेजन दिया, एक अवसर दिया किसी थर्ड पार्टी को, ये बताया कि मेरे पास इतना पैसा है, और उसके ही कुछ समय बाद रॉबरी कमिट हुई. सो दैट शोज अ ओकेजन एज अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर दिस प्रोविजन. ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉर्मुलेट करने में, इनडायरेक्ट एविडेंसेस को जानने में मदद करते हैं ये सभी फैक्ट्स, और उन्हीं की बात ये प्रोविजन करता है. सेक्शन 7 को एग्जैक्टली बैरेक्ट में क्या मेंशन किया है उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे. पहला, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू. तो जो भी फैक्ट्स ओकेजन से जुड़े हैं, कॉज से जुड़े हैं, इफेक्ट से जुड़े हैं ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, वो सब रेलिवेंट होंगे. सेकेंड, फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, की चीज़ों की स्टेट कैसी थी, किस स्टेट में चीज़ें पाई गई, अंडर विच दैट हैपेंड, जो भी क्राइम कमिट हुआ वो किस स्टेट ऑफ थिंग्स में हुआ, दोज फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर दिस. एंड थर्ड इज फैक्ट्स विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस. ठीक है, कि जैसे हमने पढ़ा था कि ए ने जब बी को जहर दिया, तो क्योंकि ए ने पहले से एक जानकारी प्रोक्योर की कि बी को इन चीज़ों से हेल्थ इशू हो सकता है या उसके लिए वो जानलेवा है, तो वो जो नॉलेज थी वो एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर द अकरेंस ऑफ दैट क्राइम. ठीक है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी एक रेलिवेंट फैक्ट है विद इन दिस प्रोविजन. समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बात हो रही है, क्या कह रहे हैं ये? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी पॉइंट्स को, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स, दैट हाउ एंड व्हाई दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट. सबसे पहले शुरुआत होती है ओकेजन से. ओकेजन यानी अवसर. तो दीज आर दोज फैक्ट्स विच जनरली कॉन्स्टिट्यूट अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस. है ना, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. हमें पता चलता है कि किस सर्कमस्टांसेस में जो है वो जो घटना है वो घटित हुई. इट्स अ सेट ऑफ सर्कमस्टांस विच नेचुरली एग्जिस्ट और मे बी द क्रिएशन ऑफ अ पर्सन. इसका केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का, जिसमें ए ने बी का मर्डर किया था. तो इस केस में जो डिसीज गर्ल थी, क्योंकि वो घर पे अकेली थी, सो दैट प्रोवाइडेड एन ओकेजन टू द रॉन्ग डूअर, और उसने वो मर्डर कमिट किया. तो लड़की का अकेले घर में पाया जाना, एक अवसर मिला रॉन्ग डूअर को. सो दैट इज हाउ ओकेजन इज रेलिवेंट फैक्ट. सेकेंड इज कॉज. तो कॉज यानी कि मतलब क्या कारण रहा. ठीक है, क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ जो कि एक पुश फैक्टर था जिसके कारण वो एक्ट, जो रॉन्गफुल एक्ट था वो कमिट किया गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया. ठीक है, वो सब जानने में जो कॉजेज़ हैं वो मदद करते हैं. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हुई है, तो वो डेथ किस कारण से हुई, क्या कॉजेज थे, मार के की गई है, शूट करके की गई है, जहर दे के की गई है. सो कॉज इज एन इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फैक्ट. एक केस है इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी. तो इसमें जो रिपोर्ट थी इंक्वायरी कमीशन की रिलेटिंग टू द एयर क्रैश, जो एयर क्रैश हुआ था वो किस कारण से हुआ, तो वो जो रिपोर्ट थी वो रेलिवेंट मानी गई अंडर दिस सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट, यानी कि क्या प्रभाव हुआ. तो प्रभाव, जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हुई, अब वो जिस कारण से हुई वो एक फैक्ट हो गया, उस कारण से क्या क्या इफेक्ट हुए और जिस वजह से वो डेथ कॉज हुई, तो वो जैसे जनरली हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चलते हैं. तो इट थ्रोज अ लाइट अपॉन द नेचर ऑफ फैक्ट, कि किस तरह से किया गया, क्या नेचर था. ठीक है, एंड दैट ऑल्सो इंडिकेट द कॉज. जब हमें इस तरह की रिपोर्ट्स के थ्रू इफेक्ट पता चलते हैं तो हम कॉज को भी जान पाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए भी दीज फैक्ट्स आर रिलेवेंट. देयर आफ्टर द अपॉर्चुनिटी, तो ये वो सारी सर्कमस्टांसेज हैं जो कि विच लीड टू द हैपनिंग ऑफ अ फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, जो कि एक अवसर प्रदान करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लीड करते हैं. जैसे कि हमने पॉइजन वाला केस देखा था. सो इन मेनी सिचुएशंस अ पर्सन कार्व्स आउट एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पैदा करते हैं. इसके अलावा जो हमारा वो वाला केस था कि ए ने बी के घर जाकर रॉबरी की, तो हमने इसमें भी एक थर्ड पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी, एक तरीके से हमने वो सिचुएशन को पैदा किया, है ना. तो दैट लेड टू द कमीशन ऑफ दैट एक्ट. जैसे महाभारत में दुर्योधन को किस तरीके से मारा गया, दुर्योधन की एक वीकनेस को जान के, जो कि श्री कृष्ण ने पता लगाई थी, और फिर वो जो वीकनेस है वो भीम को बताई गई. सो वो जो पर्टिकुलर नॉलेज थी ना रिगार्डिंग द वीकनेस ऑफ दुर्योधन टू भीम, दैट प्रोवाइडेड हिम अपॉर्चुनिटी टू किल दुर्योधन. तो अपॉर्चुनिटी भी एक रेलेवेंट फैक्ट कंसिडर किया जाता है. आर वर्सेस डोनाल्ड के केस में कोर्ट ने कहा दैट नॉलेज ऑफ टाइमिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी. एक टाइमिंग की नॉलेज होना, कौन, जैसे कि किसी केस में कौन व्यक्ति कब घर से बाहर होगा और कब घर खाली होगा, या फिर अगर एक व्यक्ति
अनवेल है, यानी कि वो फिजिकली फिट नहीं है, और ये पता हो कि किस टाइमिंग में इस व्यक्ति की जो बॉडी है वो रिटार्डेड रहती है, वो वीक रहती है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी कॉज करती है टू कमिट wrongful act to that person or to that circumstance. And the last category of relevant fact under this section is state of things, यानी कि जो भी circumstances हुए हैं वो किन परिस्थिति में हुए हैं, किस state of things में हुए हैं over a period of time and provide setting for an act. ठीक है, वो act किस setting में commit हुआ है, that constitute the state of things. We have a case, Ratina versus Regina. Here accused being unhappy with wife and having affair with another woman constituted the state of thing under which the wife's death has caused. कि जो accused था वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं था, उसका एक दूसरी महिला के संग अफेयर था, तो ये जो सारी स्टेट ऑफ थिंग्स थी, ये जो सारी बातें थी, ये कहीं ना कहीं कॉज बताती हैं दैट वाई अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द वाइफ डेथ हैज़ अकर्ड. तो जो कॉज है वो हमें पता चलता है थ्रू दिस स्टेट ऑफ थिंग्स. सो इन दैट कंटेक्स्ट दिस ऑल्सो बिकम्स अ रेलिवेंट फैक्ट. ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, the occasion, cause, effect, opportunity and state of things of relevant fact or fact in issue. Right, so I hope आप लोगों को ये section समझ आया होगा. I'll be back soon with another important topic very soon. Till then stay tuned with the channel. Thank you for watching. Bye bye.